जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल थर्ड@BHU में। BHU CHS ने क्लास 9th और क्लास 11th के लिए अपना परिणाम घोषित कर दिया है। उसकी रिज़ल्ट पब्लिश हो चुकी है। तो जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वे अपना रिज़ल्ट देख लें। सबसे पहले हम किसी सर्चिंग ब्राउज़र पे जाएंगे और जो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है BHUonline.in, देन उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे सेट रिजल्ट 2023 करके दिया हुआ है। इसके जस्ट नीचे क्लिक है ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना रोल नंबर मेंशन करना है और देन यहाँ सर्च का बटन दिया हुआ है, सर्च करके अपना रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो हम एक परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड मेरे पास है तो मैं उसका रिज़ल्ट देखता हूँ। देन उसका रोल नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, सर्च पे जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका इंडेक्स दिखेगा कि आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया हुआ है। और देन आपका ओपन रैंक पता चलेगा कि जनरल में अपना रैंक कितना है और आप अगर कैटेगरी से हैं तो उसकी रैंक कितनी है। तो एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी कि हमने तो 100 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ था लेकिन इंडेक्स तो 100 से ऊपर दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो जनरली इस बार BHU ने क्या किया है कि जो टोटल मार्क्स थे उसका 3 गुना यानी 3 टाइम्स करके रिज़ल्ट अपना पब्लिश किया हुआ है। सिंस कि 100 मार्क्स थे तो उसे 3 से मल्टीप्लाई यानी 300 मार्क्स पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है कि आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया हुआ है। तो खैर उसकी अपनी प्रोसेस है, काउंसलिंग कब होगी उसकी क्या है। तो जैसा कि उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ स्कूल एडमिशन करके है, स्कूल एडमिशन टेस्ट 2023-24 क्लास 9th क्लास 11th के लिए है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे हम जाएं तो देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर पे कि प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि 5 जून 2023, यानी जिस तरह का उन्होंने अपना शेड्यूल डिसाइड किया हुआ था 5 जून को, तो उन्होंने 5 जून यानी आज रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया है। उसके काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट क्या है, वो संभावित तिथि उन्होंने रखा है कि क्लास 9th के लिए 22 जून को होगा, क्लास 11th जो मैथ स्ट्रीम से होंगे उनका 23 जून को काउंसलिंग होगी, बायो ग्रुप्स वाले को 24 जून को, आर्ट ग्रुप वालों के 26 जून को और कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग वालों का 27 जून को काउंसलिंग निर्धारित की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि BHU ने अपने जो शेड्यूल डिसाइड की हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी काम कर रही है। तो आई थिंक उनका जो काउंसलिंग होगी वो निर्धारित समय पे हो जाएगी, ऐसी संभावना लग रही है। तो हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए उसको भी हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। जब हम इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप देखेंगे पूर्ण रूप से तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, उसमें दिया गया है कि किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो जितनी सीटें हैं BHU की तो उसमें 50% सीटें रिजर्व होती है एम्प्लॉय कोटा के लिए और रेस्ट 50% सीटें होती हैं उसमें आउटसाइडर के लिए कंपटीशन के थ्रू एडमिशन होती है। तो उसका अपना रिजर्वेशन पॉलिसी है। देखिए यहाँ लिखा है 7वें नंबर का जो है टाइटल्स, चयन प्रक्रिया, किस तरह की चयन प्रक्रिया होगी। तो इसे आप पढ़ें तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता सूची बनाई जाएगी, यानी आप जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी के आधार पर कक्षा विशेष में रिक्त स्थान के अनुसार उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। जितनी सीटें वैकेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन प्रोसेस होगी। और समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो अगर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सेम होते हैं तो उसका अलग अलग उसका प्रोसीजर है, वो उसका आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर देख सकते हैं। और यहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कक्षा 9th और 11th में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को सूचना पत्रक में निर्दिष्ट तिथि को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा।
यानी आपको फिजिकली प्रेजेंस होना है जो तिथि निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग। योग्यता सूची यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार उन्हें वांछित विषय एवं कक्षा में तब तक प्रवेश दिया जाता रहेगा जब तक रिक्त स्थान उपलब्ध होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी और आपने जो सब्जेक्ट को चूज किया है और जिस क्लास में आपने एडमिशन लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन प्रोसेस होगा और यह तब तक होता रहेगा जब तक सीटें वैकेंट रहेगी। तो जनरली यह होता है कि आप जब काउंसलिंग में जाएंगे, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति अपनाई जाती है कि जो बच्चे, क्योंकि समय निर्धारित होता है काउंसलिंग का, तो उस समय जो बच्चे आ जाते हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सीटें दी जाती है। और एक हाईलाइटेड करके यहाँ दिया हुआ है कि कक्षा 11th में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने इच्छित वर्ग में विशेष समूह का निर्धारण तुरंत करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो क्लास 11th के लिए सपोज बायो ग्रुप लिया हुआ है तो इसके साथ ही कुछ सब्जेक्ट होते भी हैं उनका, जो यू कैन से कि कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं उसको आपको चूज करना होता है, जैसे डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो आप सब उसको चूज करना होता है, वो काउंसलिंग के दौरान निर्धारित हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई गई है जो हाईलाइटेड है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अलग से कोई प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची BHU के प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है वह जारी कर दिया जाएगा BHU पोर्टल पे। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे योग्यता सूची में अपनी स्थिति देखें तथा काउंसलिंग हेतु अपनी उपस्थिति वांछित अभिलेखों, मूल अंक पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र इत्यादि के साथ सुनिश्चित करें। कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वह ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और काउंसलिंग की जो तिथि हमने ऊपर देखा था स्लाइड पे, उस दिन आपको ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप 11th में हैं तो 10th का मूल प्रमाण पत्र, 9th के लिए है तो 8 का मूल प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सुनिश्चित ही लाना होगा काउंसलिंग के वक्त। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे आपको, और इसकी जो डेट लमसम टेंटेटिव डेट है तो काउंसलिंग की, तो आप सब इसको देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि दिए गए तिथि को ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो इससे पहले आप अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें और दिनों में इसकी कटअप लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आशा है कि अगर रैंक आपका बेहतर है तो आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी एडमिशन संभव हो पाएगी। तो जो भी परीक्षार्थी उस कैटेगरी में आ रहे हैं उतने मार्क्स आपने प्राप्त किया हुआ है, तो आप सभी को बधाई, और आशा है कि आप BHU CHS में आपकी दाखिला सुनिश्चित हो पाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।